हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप जीके स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो इंडिया जीके से रिलेटेड है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखें और बाद में कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन हम भारतीय गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। अब तक 3 बार अब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ पर, देहरादून। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब शुरू हुआ था। आंसर होगा 15 सितंबर 1959 में। कब हुआ था, 15 सितंबर 1959 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध। टिहरी बांध इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु कैसी है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को रचयिता है। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो आंसर होगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था। तो आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था जिसने भारत में जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत में ऊन की मिल कब लगाई गई थी। तो इसका आंसर होगा 1870 में। सन 1870 में भारत में ऊन की मिल लगाई गई थी। अगला प्रश्न, पहली बार भारत ने कब विश्व कप जीता था। तो इसका आंसर होगा 1983 में। 1983 में भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो आंसर होगा नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या हुआ, डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक राज्य कौन सा है।
कौन सा राज्य है जो सोयाबीन के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन के नाम पर पहले नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत के सागरीय मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा वर्गीज कुरियन। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है। वर्गीज कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो आंसर होगा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये उत्तराखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है या फिर कहाँ पर स्थित है। तो आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, और सोयाबीन का प्रदेश के नाम से भी एमपी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। क्या था? अप्सरा। अप्सरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर होगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न, पहला लोकसभा अध्यक्ष भारत का कौन था? भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा जीवी मावलंकर। क्या होगा? जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान है। अगला, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आंसर होगा केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। और आप कमेंट करके बताओ, भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कौन सी? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हॉकी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, सबसे पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? नाम बताएं उसका। तो राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सबसे पहली भारतीय फिल्म थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था भारतीय संविधान में पहला संशोधन? वर्ष 1950 में। वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ पर की जाती है? तो आंसर होगा दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। कहाँ पर होती है? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन इनमें, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताएं, तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे। और वर्तमान में कौन है? कमेंट करो, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आंसर होगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का नाम बताइए। तो आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो इसका आंसर होगा धान। भारत में धान की सबसे ज़्यादा खेती होती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर होगा आरती शाह। आरती शाह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज? आंसर हो जाएगा हावड़ा ब्रिज। और जो कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो इसको इग्नोर करें, आपका तो रिवीजन ही हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर होगा सीवी रमन। सीवी रमन। सीवी रमन भौतिकी क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको, ये पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। किसका उपग्रह का नाम? भारत के पहले उपग्रह। नेक्स्ट, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आंसर होगा कर्क रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये है 52 सेकंड। 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आंसर होगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़। दुग्ध उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर आता है? तो आंसर होगा पहले नंबर पर। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। सत्यमेव जयते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते की युक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा भोपाल में। और भोपाल एमपी की राजधानी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष का नाम बताएं, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की पहली महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंसर होगा गुजरात की। भारत के किस राज्य की समुद्र से तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है समुद्र की तटरेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आंसर होगा धान। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। लद्दाख भारत में शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आंसर होगा आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। सबसे छोटा है गोवा, सबसे बड़ा है राजस्थान। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो यह है शक संवत पर। और शक संवत पर पहला महीना कौन सा होता है? ये आप कमेंट करके बताओ। शक संवत पर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। और शक संवत पर जो कैलेंडर आधारित है उस कैलेंडर का पहला महीना किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं किस किस को ये आंसर मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था वो किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट, किस स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है? तो नैनी स्थान से। जो नैनी स्थान है वहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहते हैं? तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। 1928 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। भारत में कहाँ पर पहुँचा था? तो कालीकट में। कहाँ पर? कालीकट में। वास्को डी गामा कालीकट में आया था और 1498 में इसी ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो सी राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर थे जो पहले नंबर पर थे। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो ये है गुजरात में। गुजरात में भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1911 में। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। किसमें? संविधान के भाग 3 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर होगा 24। कितने? 24। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ था? 1896 में, 7 जुलाई 1896 में। नेक्स्ट, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा कौन सी? आलम आरा। अगर पूछे भारत की पहली फिल्म तो वो तो कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। और भारत की पहली बोलती फिल्म तो वो है आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और देखते हैं अगले और क्वेश्चंस को, तो देखते रहना और बिना स्किप करके, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा। भारत का ही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। और इनको लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत कब से हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना? 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर। क्या है? मोर। नेक्स्ट, भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा। क्या था? अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्तान। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाता रहूँगा। तो वीडियो में कमेंट करके बताना आपको किस टॉपिक पर या फिर किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करना। अगर अच्छा लगे तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और अगर आप भी नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद अपने हिसाब से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।